मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज नॉमेनक्लेचर का लास्ट वीडियोस है। इस वीडियो में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग सीखेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं वो लास्ट वीडियो देखकर बहुत अच्छी तरह से नेमिंग को सीखें। मैं ये वादा कर रहा हूं, अगर आपने सभी वीडियोस को कायदे से देखा होगा तो चाहे वो आईटी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेडिकल की प्रॉब्लम हो, चाहे बोर्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं की प्रॉब्लम हो, वो 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, आप उसको चेक करके देख लें। जितने अधिक से अधिक एग्जाम्पल संभव है देना, मैंने आप देखिए वीडियो कायदे से, बहुत मेहनत से कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आप में कवर हो जाए, ताकि आप कहीं से भी कुछ लगाएं आपको थोड़ा भी सोचना न पड़े। और कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको जरूर दूर करेंगे और आपके लिए आगे सॉलिड स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, इनका वीडियोस मैं बनाऊंगा। बहुत से ऐसे छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कंडीशन के क्वेश्चन विद इन अ मिनट आप सॉल्व करेंगे। आज मैं एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग को पढ़ाने के पश्चात नॉमेनक्लेचर का एंड कर देता हूं। तो एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है आपको पता है। बेंजीन या इसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये हमारा बेंजीन है C6H6। बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं। हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। अभी देखिए वैलेंसी कितनी है 1 2 3, तो इसलिए डबल बॉन्ड हो गया 4 हो गया। अब इसकी वैलेंसी कितनी है 1 2 3, एक हाइड्रोजन लग गया 4 हो गया। अब यहां डबल बॉन्ड नहीं होगा, अपने आप यहां आ जाएगा, फिर एक छोड़कर फिर यहां एक आ जाएगा। मतलब बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है क्या होता है C6H6। कोई जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड यहां हो। देखिए मैंने इसका जो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कोई जरूरी नहीं है ये वाला बॉन्ड आप यहां से बना सकते हैं, क्योंकि बेंजीन में जब पढ़ेंगे आगे तो बेंजीन के अंदर का जो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डीलोकलाइजेशन होता है। उनका क्या होता है डीलोकलाइजेशन होता है। इसलिए बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल, ये भी स्ट्रक्चर पॉसिबल। मतलब ये कह सकते हो बेंजीन के अंदर का जो पाई बॉन्ड है वो घूमता रहता है। ये यहां से यहां जाएगा, ये वाला यहां से यहां जाएगा, ये वाला यहां से यहां जाएगा। मतलब दोनों स्ट्रक्चर सही होने का मतलब पाई बॉन्ड जो है वो अंदर पूरे बेंजीन के अंदर इस तरह से रोटेट कर रहा है। इसीलिए चाहे आप ऐसे बेंजीन बनाइए चाहे ऐसे बेंजीन बनाइए, और बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है सभी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। बेंजीन का हाइड्रोजन हटेगा, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अच्छा, अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग सीख रहे हैं। तो मैंने पहला पॉइंट देखिए आपको क्या बताया, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम विल बी IUPAC नेम। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब बेंजीन से अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप आपको बहुत सारे पढ़ाए मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एमाइन, तो जो उसका कॉमन नेम है वही उसका IUPAC नेम भी होगा। जैसे अगर हम बेंजीन से OH लगा दिए तो एरोमेटिक कंपाउंड हो। बेंजीन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे सब एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। तो बेंजीन से हमने OH फंक्शनल ग्रुप OH लगा दिया तो इसका कॉमन नेम फिनॉल, इसको हम फिनॉल से जानते हैं, तो फिनॉल ही IUPAC नेम भी है। कॉमन नेम ही क्या है IUPAC नेम। अब इसको आप ऐसा नहीं हाइड्रोक्सी बेंजीन, आप फिनॉल बोलेंगे तो वो भी IUPAC नेम माना जाएगा। बेंजीन से COOH लगाया तो एक तो आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो है कॉमन नेम बेंजोइक एसिड होता है। तो बेंजोइक एसिड कॉमन नेम भी है, IUPAC नेम भी है। बेंजीन से CONH2 लगाया
बोलिए भाई। तो इसको हम लोग कॉमन नेम इसका बेंजामाइड है, तो आईयूपीएसी नेम भी इसका क्या है, बेंजामाइड है। कॉमन नेम ही आईयूपीएसी नेम होता है। अगर बेंजीन से सिंगल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो जो उसका कॉमन नेम होगा वही उसका आईयूपीएसी नेम होगा। बेंजीन से COCl लगाया, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजीन से CHO लगाया, बेंजल डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड। जैसे आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हैं, CHO का C मेन बोल रिंग में नहीं आ रहा है, तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड या कॉमन नेम इसका है बेंजल्डिहाइड, यही कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम भी है। दिस इज बेंजोनाइट्राइल। बेंजीन से CN लगा, इसको बेंजोनाइट्राइल कहते हैं। ये देखिए बेंजीन से COOR एस्टर ग्रुप हो गया। एल्किल है, ये फेनिल है, ये एस्टर है, कॉमन नेम। इसको एल्किल बेंजोएट बोलते हैं। एल्किल बेंजोएट, अगर यहां CH3 होता तो मिथाइल बेंजोएट हो जाता। क्लियर। बेंजीन से SO3H सल्फोनिक एसिड बताए थे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से SO3H लगाएं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से COCH3 लगाओ, इसको एस्टोफिनॉन बोलते हैं। बोलिए एसिटोफिनॉन। ये कीटोन है, देखिए RCOR। कॉमन नेम बोलिए, ये मिथाइल हो जाएगा, ये फिनाइल हो जाएगा, कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, एस्टोफिनॉन। बेंजीन से NO2 लगा होगा, नाइट्रोबेंजीन। Br लगा होगा, ब्रोमोबेंजीन। Cl लगा होगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर। इस तरह से बेंजीन से जो भी फंक्शनल ग्रुप अगर एक सिंगल लगा होगा तो जो भी उसका कॉमन नेम होगा वही आईयूपीएसी नेम होगा। ये पहला पॉइंट हमने जाना। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात, सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगर बेंजीन से एक न फंक्शनल ग्रुप लगा हो, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप लगा हो, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, then numbering is done according to IUPAC rule। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आप जैसे नंबरिंग करते थे IUPAC सिस्टम में, उस तरह से नंबरिंग करके आप उस कंपाउंड की नेमिंग करें। देखिए बेंजीन अपने आप में IUPAC नेम है। बेंजीन अपने आप में क्या है, IUPAC नेम है। अब बताइए OH का सफिक्स ऑल होता है, बेंजीन। अब इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2, जैसे IUPAC सिस्टम में नेमिंग करते थे। बेंजीन 1 2, दो बार OH आ गया, ऑल दो बार आ गया, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। अब ये जो लिखा मैंने ब्रैकेट में, ये कॉमन नेम है, कैटेकॉल। कैटेकॉल इसका कॉमन नेम है। बेंजीन 1 2 डाई ऑल जो है ये आईयूपीएसी सिस्टम में इसकी नेमिंग हुई। बेंजीन से 2H देखिए एक कार्बन छोड़कर लगा होगा, मेटा पोजीशन। देखिए बेंजीन में 3 पोजीशन होती है। देखिए इधर ध्यान से, बेंजीन में अगल बगल 2 लोग बैठे हों, ये आर्थो पोजीशन कहलाती है। आर्थो को O से लिखते हैं। बेंजीन में A और B एक कार्बन छोड़कर बैठा होगा, ऐसे इसको छोड़कर बैठा होगा, तो ये पोजीशन मेटा कहलाती है। मेटा को M से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी बेंजीन से A और B आमने सामने लगे हों तो ये पोजीशन पैरा कहलाती है। आर्थो मेटा पैरा। आर्थो मतलब अगल बगल, बेंजीन से अगल बगल 2 ग्रुप लगे हैं तो वो आर्थो पोजीशन पर है। एक कार्बन छोड़कर है दोनों ग्रुप तो मेटा पोजीशन कहलाएगी। और बेंजीन में आमने सामने 2 ग्रुप लगे हुए हैं तो वो पैरा पोजीशन कहलाएगी। चलिए बेंजीन से 2H लगा हो एक कार्बन छोड़कर, मतलब मेटा पोजीशन पर। क्लियर। तो इस कंपाउंड को रिसोर्सिनॉल कहते हैं। बेंजीन से 2H अगल बगल लगा होगा, कैटेकॉल कॉमन नेम है ये। एक कार्बन छोड़कर अगर लगा होगा दोनों H तो रिसोर्सिनॉल। क्लियर। आईयूपीएसी नेम दीजिए, नंबरिंग करके दीजिए, ये ज्यादा बेस्ट है। बेंजीन 1 3 डाईऑल। बेंजीन OH के लिए सफिक्स में क्या लगता है, ऑल। ऑल 2 बार हो गया, डाईऑल। नंबरिंग आप देख लीजिए, दोनों ऑल किस नंबर पे, 1 और 3। बेंजीन 1 3 डाईऑल। कॉमन नेम इसका रिसोर्सिनॉल। और बेंजीन से आमने सामने 2H लगे होंगे तो इसको क्विनॉल कहते हैं। कॉमन नेम इसका क्विनॉल। अब बताइए इसको आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, बेंजीन 1 4 डाईऑल। बेंजीन से 2 COOH लगा अगल बगल आर्थो पोजीशन पर। आर्थो पोजीशन देखिए अगल बगल, इसको थाइलिक एसिड कहते हैं। थाइलिक P से स्टार्ट होता है, PHTHALIC, थाइलिक एसिड। अब बताइए इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे, बेंजीन अपने आप ये आईयूपीएसी नेम है इसका C6H6 का। और COOH के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि रिंग के बाहर है,
1 2 बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आमने सामने दो सिडोलोशन दैट इज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड आईयूपीएसी ने बताइए बेंजीन 1 2 3 4 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन से 3 OH लगे हों एक कार्बन छोड़कर, इसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। आईयूपीएसी ने बोलिए बेंजीन, नंबरिंग कर लीजिए भाई 1 3, ये हो जाएगा 4, ये 5, ये 6। दिस इज बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल। बेंजीन से 2 COOH एक कार्बन छोड़कर लगा है, दैट इज कॉल्ड आइसोथैलिक एसिड। थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। बोलिए इसकी नेमिंग, ये तो कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी ने बोलिए बेंजीन, COOH के लिए सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे भाई, रिंग में के रिंग से डायरेक्टली अटैच है ये, तो इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? 2 पॉइंट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 3। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में हम देखें कि इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन चेन। देखिए भाई, अगर इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मतलब जो कंपाउंड केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एरोमेटिक इसलिए है कि बेंजीन है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो दिख रहे हैं आप में, अगर इसमें मिथाइल इथाइल अगर लगा हुआ है, तो मिथाइल इथाइल को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी ओपन पार्ट होगा, रिंग के बाहर जो भी कार्बन की चेन होगी, वो हमेशा मेन चेन मानी जाएगी। अब बताइए इसका नाम बोलिए। यहां एक कार्बन, 2 कार्बन है, इसको छोड़ दीजिए, ये मेन चेन नहीं हो सकती है। इसको बोलते हैं क्या? मिथाइल बेंजीन। मिथाइल साइड चेन मानेंगे, मिथाइल बेंजीन। बोलिए, बेंजीन अपने आप में आईयूपीएसी ने C2H5, इसका नाम बताइए इथाइल बेंजीन। इसको मिथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन भी बोला जाता है, TOLUENE। अब बताइए इसमें, बोलिए ध्यान से देखिए, इसमें कितने कार्बन है? ओपन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो अब ये देखिए, अगर हमने क्या लिखा, मिथाइल इथाइल को छोड़कर अगर कार्बन की कोई चेन है तो आप उसको हमेशा मेन चेन मानिएगा। 1 2 3 2, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा 2 फेनिल प्रोपेन, 2 फेनिल प्रोपेन, 2 फेनिल प्रोपेन, 2 फेनिल प्रोपेन। वैसे आप इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, लेकिन ये बेटर होगा 2 फेनिल प्रोपेन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन और 2 फेनिल प्रोपेन। बताइए ये 1 2 3 4 5 ये पेरेंट चेन हो जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह होगा। बेंजीन से एक बॉन्ड लगा होगा, ये फिनाइल कहलाता है। किस नंबर पे लगा होगा? 1 2 3 फिनाइल हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन, हेक्सेन। देखिए ये बेंजीन हो गया, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नाम का 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। अच्छा, इसको जाइलिन भी बोलते हैं। 2 CH3 ग्रुप अगल बगल है तो आर्थो पोजीशन,
और इसको हम लोग जाइलीन बोलते हैं, आर्थोजाइलीन। इसका नाम बताइए, 1,3 डाइमिथाइल, 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम, बेंजीन से 2 CH3 लगा वो जाइलीन होता है, अगल बगल है तो आर्थोजाइलीन, एक कार्बन छोड़कर है तो मेटाजाइलीन, मेटाजाइलीन। देखिए यहां भी 2 CH3 है, ये भी जाइलीन है, लेकिन ये कौन सा जाइलीन कहलाएगा, पैरा। और इसका आईयूपीएसी नेम बोलिए, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। डाइमिथाइल किस नंबर पे, 1 और 4, 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, इसको पैराजाइलीन भी कहते हैं, पैराजाइलीन। तो हम लोगों ने 3 नियम देखे, अब हम चौथे नियम की बात करेंगे, 4th। तो चौथे रूल को देखा जाए तो बच्चों अब हम देखें कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, जो हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाए तब उसकी नेमिंग कैसे होगी। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, then part having functional group is taken as the main chain। जैसे हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन है, उससे ब्रांच लगी हुई है, वो भी हाइड्रोकार्बन है। अब फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से लगा है कि जो बेंजीन के बाहर कार्बन है उससे लगा हुआ है, तो जहां फंक्शनल ग्रुप होगा वही मेन चेन होगी। देखिए ये बेंजीन है, ये इसकी ब्रांच है, इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है, Cl लगा हुआ है, तो इसको हम मेन चेन मानेंगे। इस चेन को हम लोग क्या मानेंगे, मेन चेन। इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे। तो बोलिए 1 2 3 4 5, इसके लिए क्या हो जाएगा, बोलिए भाई 1 2 3 4 5 6। अब बोलिए ये फिनाइल हो जाएगा, 5 फिनाइल, और ये क्लोरो हो जाएगा। क्लोरो फिनाइल में पहले कौन लिखाएगा, क्लोरो, 2 क्लोरो 5 फिनाइल, 2 क्लोरो 5 फिनाइल, 2 क्लोरो 5 फिनाइल और 6 कार्बन को हेक्सेन। तो जहां फंक्शनल ग्रुप आपको दिख जाए वो चेन मेन चेन होगी, बाकी जो बचेगा पार्ट वो सब्स्टिट्यूएंट होगा, साइड चेन होगा। ये फिनाइल हो गया, ये क्लोरो हो गया, और 6 कार्बन को हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो 5 फिनाइल हेक्सेन। इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये चेन जो होगी ये मेन चेन होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। 1 2, अब काउंटिंग इधर से किया जाए, 1 2 3 नंबर मिल रहा है, इस साइड से करेंगे तब भी 3 मिल रहा है, लेकिन इधर से हमको ये वाला सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जा रहा है, तो काउंटिंग आप इधर से कर दीजिए। बोलिए 2 फिनाइल हो जाएगा, 2 फिनाइल, पेन प्राइमरी सफिक्स एन, और OH के लिए ऑल, ऑल किस नंबर पर है, 3। 2 फिनाइल पेंटेन 3 ऑल। 5th नंबर को देखिए ध्यान से, अगर मान लो रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, बाहर भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तब किसको मेन चेन मानेंगे। तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, सीनियरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी चेन को मेन चेन मानिएगा। ये देखिए COOH है, ये OH है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो ये वाली चेन मेन चेन हो जाएगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे, ये तो फिनाइल हो गया, लेकिन इसमें भी OH सब्स्टिट्यूएंट के रूप में प्रेजेंट है, तो इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, 3 4। अब इसका OH का बोलिए प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल किस नंबर पे लगा हुआ, काउंटिंग कर लें, 4 नंबर पे लगा हुआ है, 4 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, ब्यूट सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में एन, ब्यूटेन, और ई हटाकर क्या लग जाएगा, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 फेनिल, 4 हाइड्रोक्सी फेनिल, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर लगा है, 4th पर, ब्यूटेनोइक एसिड। इसमें देखिए ये COOH है, ये OH है,
तो बताइए भाई मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH कि OH? मेन फंक्शनल ग्रुप COOH है। यह हमारा जो है मेन चेन जैसे इसको हम कंसीडर करेंगे। इतना हिस्सा बेंजोइक एसिड कहलाता है, बेंजीन से COOH लगा होगा, इसकी नेमिंग हमने अभी सीखी थी बेंजोइक एसिड। क्लियर, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पर लगा, काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। इसका नाम बताइए। OH के लिए हाइड्रोक्सी इथाइल 1 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन से अटैच्ड है, 4 से, 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल, और इतना हिस्सा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर, ये बेंजोइक एसिड हो गया, ये हाइड्रोक्सी इथाइल हो गया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस नंबर पे लगा है, 1 2 3 4 नंबर पर 4 2 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोइक एसिड। अब देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आप लोग को हो रही है, ये भी COOH है, ये भी COOH है, दोनों में COOH आ गया। तो अब बताइए इस ओपन चेन को हम मेन चेन माने कि इस पूरे बेंजीन से COOH लगा है, इस बेंजोइक एसिड जिसको बोलते हैं, इतना हिस्सा बेंजोइक एसिड, इसको हम मेन चेन माने, किसको सब्स्टिट्यूएंट माने, किसको हम मेन चेन माने? दोनों में भाई यहां पर तो COOH था, OH था, तो ये वाला पार्ट मेन चेन हो गया, ये साइड चेन हो गया, इसमें दोनों जगह COOH आ गया, किसको हम मेन चेन माने? तो एक बात याद रखिए, जब मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से भी अटैच्ड है और ब्रांच में भी COOH अटैच्ड है, तो जो हमारी ओपन चेन है वहां पर जो COOH अटैच्ड होगा, ओपन चेन में जो मेन फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा उसको हम लोग मेन चेन मानेंगे। तो ये हमारा मेन चेन होगा। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, मेन चेन। तो बताइए मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 कार्बन की आप नेमिंग करिए जल्दी से। मेन चेन में 2 कार्बन है, 1 2, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट में भी नेमिंग करना पड़ेगा क्योंकि यहां भी ब्रांच आ गया। तो 1 2 3 4, इसके नाम बोलिए 4 COOH का प्रीफिक्स कार्बोक्सी, 4 कार्बोक्सी बोलिए 4 कार्बोक्सी फिनाइल, 4 कार्बोक्सी फिनाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हुआ, 4 कार्बोक्सी फिनाइल। ये 4 कार्बोक्सी फिनाइल किस नंबर पर अटैच्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पर। देखिए ये हमारा मेन चेन है 1 2, इसको फिनाइल, इसका कार्बोक्सी 4 नंबर पर है, 1 2 3 4 कार्बोक्सी फिनाइल। क्लियर, अब 2 कार्बन को एथ सिंगल बॉन्ड एथेन और COOH के लिए सफिक्स में क्या लगेगा, ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। क्या हुआ नाम, 2 4 कार्बोक्सी इथेनोइक एसिड। क्लियर, अब हम कुछ एग्जाम्पल अलग से करेंगे। सब रूल हमने समझ लिए, एग्जाम्पल भी कई देख लिए, अब कुछ हम एग्जाम्पल आपको भी देंगे, आप वीडियो को पॉज करके तुरंत उसको करिए। तो बच्चों इन सभी एग्जाम्पल्स को वीडियो को पॉज करके आप नाम इनका लिखें और फिर एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखा जाए। देखिए ये Br है, ये Cn है, OH है। तो बताइए कौन मेन फंक्शनल ग्रुप है, Cn। तो ये बेंजीन से Cn लगा होगा तो इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं। इतने बेंजीन से Cn लगा हो, ये बेंजोनाइट्राइल। अब Br के लिए ब्रोमो, OH के लिए हाइड्रोक्सिल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब काउंटिंग यहां से होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप देखिए बेंजीन किस कार्बन से लगा, ये 1, इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3rd नंबर मिलेगा, इधर से सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट जल्दी किधर से मिल रहा है, OH और Br के चक्कर मत पड़िएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये ब्रोमो, ये हाइड्रोक्सी, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई, हमको तो नहीं लगता दिक्कत हुई कहीं। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन से Cn लगा होगा, दैट इज बेंजोनाइट्राइल।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देरी न लगाकर आगे बढ़ा जाए भाई। अच्छा, अब इधर देखिए हमारा बेंजीन, ये NH2 एमाइन, ये Cl लगा है, ये OH लगा है। NH2OH में मेन फंक्शनल ग्रुप OH होता है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा वो वाली जो चेन होगी वो मेन चेन होगी, तो ये हमारी मेन चेन होगी। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट चूंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है तो काउंटिंग कर लें, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा। अब इधर जाएं कि इधर जाएं, बोलिए भाई 1 2 3 एमाइन की तरफ, 4, क्योंकि ये इसका प्रीफिक्स एमिनो है, इसका प्रीफिक्स क्लोरो है, तो एमिनो की तरफ से 4 5 6। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा मेन चेन है, तो सब्स्टिट्यूएंट की काउंटिंग कर लिए, इसमें भी नंबरिंग कर लिए, क्योंकि इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो ये 3 एमिनो 5 क्लोरो, 3 एमिनो 5 क्लोरो। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बेंजीन से एक बॉन्ड लगा इतना, इसका क्या कहलाता है? फिनाइल। फिनाइल। अब बताइए मेन चेन में 1 कार्बन, मेथेन, OH है तो मेथेनॉल, 3 एमिनो 5 क्लोरो, फिनाइल मेथेनॉल। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। आइडो ब्रोमो Cl के लिए क्या लगता है? क्लोरो। बेंजीन अपने आप में IUPAC ने, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। ब्रोमो, क्लोरो, आइडो में सबसे पहले क्या लिखाएगा भाई? ब्रोमो। अच्छा काउंटिंग भी देख लेते हैं ताकि नंबरिंग भी साथ साथ कर लिया जाए। अब यहां से काउंटिंग करें कि यहां से क्लोरो है या आइडो, तो काउंटिंग यहां से 1 2 3, तो 1 ब्रोमो की 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 आइडो, बेंजीन। अरे बेंजीन अपने आप में IUPAC नेम हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। क्लोरो ब्रोमो आइडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया और जो जिस नंबर पे है वो नंबरिंग कर दी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें भी देखिए बेंजीन से 2 ग्रुप लगे, CHO-OH, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? CHO। और बेंजीन से CHO होगा तो इतने का नाम क्या होता है IUPAC सिस्टम के तहत? बेंजल्डिहाइड। और OH का क्या लगा? प्रीफिक्स, तो 1 2 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बोलिए भाई 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अच्छा इसका कॉमन नेम सैलिसिल्डिहाइड होता है, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। अच्छा अब देखिए बेटा एक बहुत अच्छा नाम, आप लोग ने 12th में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड बुक में, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, उसमें DDT का नाम आप देखेंगे। DDT याद है भाई? DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये DDT है, देख लीजिए भाई, यही DDT है। DDT, गिव द IUPAC नेम ऑफ DDT। बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, जो अब तक हमने पढ़ा उसी के आधार पर नेमिंग करेंगे, कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है भाई। जो आज ही वीडियो देख रहे हो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सर ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने सभी वीडियो देखे होंगे कॉमेंटेटर का, मैंने बोला कि आज के बाद कोई प्रॉब्लम नाम की चीज नहीं रह जाएगी। तो चलिए जो पढ़ा है हम लोगों ने अब तक उसके हिसाब से DDT की नेमिंग की जाए। देखिए भाई पहले मेन चेन और साइड चेन चूज किया जाए। देखिए भाई ये हमारा रिंग है, रिंग से Cl लगा है, इस भी रिंग से Cl लगा है, इसमें देखिए 2 कार्बन है, इससे भी Cl लगा है, तो हमने बताया था ओपन चेन जो होगी, दोनों में Cl है तो ओपन चेन को ये मेन चेन मानेंगे। ये मेन चेन हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हमारा मेन चेन हो गया। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखें, पहले किसका नाम लिखे? सब्स्टिट्यूएंट का। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या कह रहा है? बोलो भाई फिनाइल, और इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल ये हो गया, ये भी 4 क्लोरोफिनाइल होगा, 2 बार आएगा तो 20 लगा देंगे,
अब इसका नाम बोलिए, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, 3 बार आ गया, ट्राई क्लोरो ट्राई क्लोरो। नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, मेन चेन में नंबरिंग कहां से होगी, 1 2, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 1 1 1 ट्राई क्लोरो। ये बोलिए 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल, दोनों किस नंबर पर लगे, 2 2 पर, 2 2 20, 2 2 20 मतलब 2, ब्रैकेट में बोलिए 4 क्लोरोफिनाइल, और 2 कार्बन को पैरेंट चेन में 2 कार्बन एच, सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। जल्दी से बोलिए भाई, नेमिंग बोलिए। ये मेन चेन, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन से बॉन्ड लगा होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम फिनाइल, ये भी फिनाइल, लेकिन इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगा Cl, तो Cl का प्रीफिक्स क्लोरो, क्लोरोफिनाइल क्लोरोफिनाइल। Cl किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो 4 क्लोरोफिनाइल 4 क्लोरोफिनाइल, 2 बार आ गया 20, दोनों बोलिए किस नंबर पे लगे हैं, 2 पर, ये भी 2 पर है, ये भी 2 है, 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल। इसके पहले देखिए Cl भी है, Cl के लिए क्या लगेंगे, क्लोरो क्लोरो क्लोरो, 3 बार है, ट्राई क्लोरो, तीनों Cl किस नंबर पे लगा है, फर्स्ट नंबर पे, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो, 2 2 20 20 मतलब 2, 4 क्लोरोफिनाइल, और मेन चेन में 2 कार्बन है H, और सिंगल बॉन्ड है तो N, एथेन। ये DDT है। पूरा आज बेटा नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। हमने आपको नेमिंग शुरू से बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ऊपर तक आपको ले गए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए मैक्सिमम हमने कोशिश किया अपने एग्जाम्पल में आप कंसीडर किया जाए, और आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी आप लोगों की। जो बच्चों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक एक करके पूरी बात को हमारी सुने, समझें, देखें। बिल्कुल चिंता की कोई जरूरत नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। कोई कहीं से आपसे क्वेश्चन एराइज करेगा, आप उसको पल भर में बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस केमिकल बॉन्डिंग और सॉलिड स्टेट की आएगी, तब तक आप खूब ध्यान लगा के खूब पढ़ें, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मन में उत्साह मेरे भी रहे कि आपको नए नए वीडियोस, नए नए छोटे छोटे ऐसे ऐसे ट्रिक बताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहे। थैंक्स ए लॉट।